अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, जैसा कि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई हैं उन्हें पता होगा कि मैं फूड पांडा में एज ए राइडर काम कर रहा हूँ। तो उस हवाले से ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर पिक करने होते हैं तो जाता रहता हूँ। आइए, मरकज़ इस्लामाबाद के एक होटल में मैं गया तो वहाँ शेफ़ ने मुझे एक रेसिपी अपनी बताई है चाट मसाले की। तो बहुत ही फेमस है उनका चाट। तो मैंने कहा चले मैं भी बनाता हूँ, घर में ट्राई करते हैं। तो क्यों ना साथ वीडियो बनाई जाए ताकि मेरे देखने वालों को भी इसका फ़ायदा हो और वो भी अच्छी चीज़ घर में अपने बना सकें। तो वीडियो पूरी देखिएगा। दो चीज़ें इसमें वीडियो में मैं मिस कर गया हूँ बताना, लेकिन मैंने वॉइस में बता दी हैं। तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर नॉर्मल से मसाले, ये खुश्क धनिया है, अदरक पाउडर है, इसके साथ काला नमक है, खुश्क पुदीना है, आमचूर है। और जो मसाले हमने रोस्ट करने हैं वो उसमें आ जाएगा ज़ीरा और लौंग आ जाएगा, इसके साथ काली मिर्च आ जाएगी, दो फूल हैं बादियान के, और दालचीनी के दो टुकड़े हैं, मिर्च है और अनारदाना है। और ये अभी चूल्हा जलाते हैं हम, फ्राई पैन वगैरह रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इनको रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट इस तरह से करना है कि कोई ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना, हमने जस्ट मसाले ऐड करने हैं। खुश्क धनिया डालते हैं सबसे पहले और इसके साथ हम ये दो फूल बादियान के डाल देते हैं। साथ ही हम इसके सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। ये काली मिर्च है, आप देख रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी मसाले हमने लिए हैं, कोई ज़्यादा इस पर तल्ख मसाले या इस तरह से नहीं होंगे, ओवर नहीं होगा कुछ भी। मिर्च इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अभी अनारदाना भी शामिल करते हैं। ये थोड़ा सा रोस्ट होगा, रोस्ट से मुराद थोड़ा सा हमने गर्म करना है इसको, तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाएगा। और ये हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो अभी इनको हमने ये दालचीनी के दो टुकड़े इसमें डाल देते हैं और अभी इसको हम करते हैं, सिर्फ हमने बिल्कुल हल्की सी आग जलाई है नीचे और इसको हमने गर्म करना है। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल थोड़ी सी आग जलाई है ताकि ये जले भी नहीं। और हमारे ये सिर्फ कलर हमने इनका चेंज करना है, बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज करना है। तो इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना है ताकि ये किसी तरफ से भी कोई भी मसाला जले नहीं। अगर ये जल गया तो इसके अंदर जलने की टेस्ट भी आएगा और महक भी आएगी, तो वो बड़ी बुरी सी लगती है, तो वो खाया भी नहीं जाएगा आपसे। तो इसलिए इसको बड़े एहतियात से आप लोगों ने करना है। इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, फ्राई पैन को पकड़ के हिलाएं, मसाले को हिलाएं, किसी भी तरीके से आप लोग हिलाएं इसको, लेकिन ये इसको एक सेकंड के लिए भी आपने छोड़ना नहीं है ताकि ये जले नहीं। तो ये देख रहे होंगे आप, मैं इसको मुसलसल हिलाते जा रहा हूँ, कभी फ्राई पैन को कभी मसाले को चम्मच के साथ। ठीक है, ऐसे ही आप इसको पलटते रहें ताकि ये चारों साइडों से अच्छे से रोस्ट हो जाए। अभी ये बेहतरीन से रोस्ट हो चुके हैं, चूल्हा बंद करते हैं। ये देख रहे होंगे आप, इनका कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही मज़े की महक आ रही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो अभी हम इसको एक मिक्सचर में डालते हैं ताकि इसको ग्राइंड करें हम। ग्राइंड हमने इस तरह करना है कि इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है हमने। तो सारी मेहनत ग्राइंड के ऊपर है जी, ग्राइंडिंग करनी है हमने इसकी। जितना इसको ग्राइंड करेंगे उतना ही ये अच्छे से पाउडर बनेगा। तो इसको तकरीबन आपके 3-4 मिनट लग जाएंगे ग्राइंड करने में। तो जितना आप हो सके उतना ही बेहतर इसको करें ग्राइंड, और उतना ज़्यादा देर में करें ताकि ये बेहतर से बेहतर हो सके। और जितना ये बारीक पाउडर बनेगा उतना ही ये अच्छा बनेगा। अभी आप ये देखें, मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है, अभी ये दरदरा सा है। तो इसको हम दोबारा चलाते हैं और इसको आपने बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने खोलना है जूसर को, ग्राइंडर को, और चेक करना है चम्मच के साथ इसको इसके सेंटर में करना है। ये साइडों पे चिपक जाता है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये साइडों पे रुका हुआ है, चिपका हुआ है साथ इसके। तो इसको चम्मच के साथ आपने मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी इसको हम एक छन्नी के साथ एक छानेंगे ताकि जो बारीक पाउडर है वो नीचे चला जाए और जो ऊपर मोटा सा दरदरा सा रह जाएगा वो ऊपर आ जाएगा इसके।
उसको हम दोबारा से फिर उसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, अभी जितना पाउडर है वो नीचे चला जाएगा और जो मोटा मोटा दरदरा सा मसाला रह जाएगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। हमने उसको फिर से ग्राइंड करना है ताकि हमारा जो मसाला है वो कम से कम ज़ाया हो और जो जितना हम इससे निकाल सकते हैं पाउडर वो हम निकाल लें। लेकिन खैर ज़ाया तो वो भी नहीं होगा, वो भी हांडी वगैरह में रोज़मर्रा की हांडी में इस्तेमाल हो जाएगा। गरम मसाला जैसे आप लोग ऊपर डालते हैं, बेसिक तो ये गरम मसाला ही है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये हम दोबारा से इसको फिर ग्राइंड करेंगे। ये सारे मसाले से अभी ये निकला है, तो इसको हम दोबारा से ग्राइंड करते हैं और इसके अंदर शामिल करते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ ये मैं बताना भूल गया था, वीडियो में दिखाना मैं भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमने 2 चीज़ें और शामिल की हैं खटाई के लिए और टेस्ट के लिए। एक नौशादर और दूसरी है टाटरी। ये आपको पंसार की दुकान से या किसी भी मसाले वाली दुकान से इजीली मिल जाएंगी। तो इस चीज़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर चाट मसाले का आ जाएगा। अच्छा, अभी ये जो चीज़ है ये बाज़ार के मसाले से बहुत ही अच्छी है, वो इसलिए कि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है, ठीक है। कोई एसेंस इस्तेमाल नहीं किए हैं हमने, कोई दूसरी तीसरी चीज़ ऐड नहीं, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप ये इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके मैदे में जलन वगैरह और कोई ऐसा भारीपन या इस तरह से बदहज़मी वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें ऐसा है कि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च ऐड की है और नमक, चूँकि मैंने काला नमक डाला था तो वही है। आप इसमें अगर चाहें तो सफ़ेद नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो भी, अगर आप तीखा पसंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची वाला पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है इसमें आप मज़ीद कोई चीज़ और ऐड ना करें, ठीक है। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो इसकी यही रेसिपी है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होती, ठीक है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ही पाउडर फार्म में आ चुका है, ठीक है। आप इसको एक जार में बंद करें, ठीक है, रखें 6 महीने तक इसको इस्तेमाल करें, ना ये ख़राब होगा और ना कुछ। वो इसलिए कि क्योंकि रोस्ट करने से इसके अंदर की जो नमी थी वो भी निकल चुकी है। तो बहुत ही बेहतरीन चाट मसाला बना है ये। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट से मुझे आगाह करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।